यादव की बड़ी जीत हुई है मैनपुरी से। डिंपल यादव अपना चुनाव जीत गई है। जयवीर सिंह को बड़े मार्जिन से डिंपल यादव ने हराया है। 2 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव अपना चुनाव जीत गई हैं। हम लगातार बता रहे थे कि डिंपल यादव 2,14,000 से आगे चल रही हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर के मार्जिन से हराया है। रायबरेली राहुल गांधी जीत गए हैं। अमेठी केएल शर्मा की जीत लगभग अब तय है। स्मृति ईरानी की लगभग हार है। उज्जवल रमन सिंह अपना चुनाव जीत रहे हैं, बड़ी खबर है। इमरान मसूद सहारनपुर में जीत रहे हैं, बड़ी खबर है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में और ईस्ट में, ओडिशा में सबसे बड़ा उलटफेर बीजू जनता दल का सफाया कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राधिका जी हमारे साथ बनी हुई राधिका खेड़ा। राधिका जी, आप तो अमेठी गई थी, वहां ऐसा क्या हुआ? किशोरी लाल कैसे जीत गए? देखिए, हैरानी की बात है क्योंकि मैं रायबरेली अमेठी दोनों थी और अमेठी में ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा नतीजा आएगा, लेकिन हर हार या हर जीत दोनों ही हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडरशिप काम करती है, तो हम यकीनन आने वाले जब भी उत्तर प्रदेश में असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और उसमें कैसे मजबूती से जाए और पूरा आंकलन किया जाएगा कि हमारी कहाँ कमियां रह गई। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगी कि 10 साल सरकार चलाने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपना चुनाव हार गए हैं। केंद्रीय मंत्री हार गए हैं, कई या पीछे कैलाश चौधरी, आर.के. सिंह आरा से, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी से, उधर कपिल पाटिल भिवंडी से पीछे चल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये खैर जिस तरह का रिजल्ट आया उसमें ऐसा होना था कि कई बड़े चेहरे और उनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वो पीछे रहते। कई बड़े चेहरे अपना चुनाव हार रहे हैं। बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं, बड़े चेहरे बड़े अंतरों से भी हार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं। लेकिन एनडीए का नंबर 296 से 98 के बीच में ट्रैवल करता हुआ और बीजेपी का नंबर 246 पे इंटैक्ट है इस समय। कांग्रेस 98-99 के आसपास घूमती हुई, समाजवादी पार्टी 35-36 के आसपास चलती हुई, 37 कभी कभार। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, आपने तो बंगाल में भी काम किया, महासचिव आप पार्टी के रहे, इस समय आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बंगाल में कहानी कहां खराब हो गई? पिछली बारी से खराब प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में भी खराब प्रदर्शन, क्यों? देखिए, अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के चुनाव है, 4:30 बज चुके हैं। एकदम नहीं, फिर भी आखिर समीक्षा तो करना पड़ेगी ना हमें। हम वहाँ क्यों हारे ये देखना पड़ेगा हमें। कई बार क्या होता है कि सत्य की दौड़ थोड़ी सी धीमी रहती है, झूठ बहुत तेज़ी से पहुंचता है। तो शायद मुझे लगता है कि झूठ बहुत तेज़ी से बोला कि ये 400 सीट आ जाएगी तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार विपक्ष ने किया है, शायद मुझे लगता है कि इसका असर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी इसके ऊपर फिर भी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो नुकसान देगा, उन्होंने उसका उल्टा यूज कर लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस नारे का दुरुपयोग किया और लोगों में भ्रम पैदा किया, लोगों को डराया। तो आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ने भ्रम पैदा कर दिया और इसमें विपक्ष कामयाब रहा। तो क्या आपको लगता है कि उसके कारण की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गई? 245-46 पे रुकी हुई है बीजेपी इस समय। बीजेपी भली रुकी, बाकी एनडीए का तो पूरा बहुमत है। लेकिन नीतीश